आपने थंबनेल देखा ही होगा कि मैथ में अच्छा स्कोर कैसे करें और किन किन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें और किन किन को टॉपिक्स को छोड़ें, क्योंकि पूरा मैथ पढ़ना अभी ग्रुप डी के लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं जिन जिन टॉपिक को बताऊंगा उन टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करके जाएं और मैक्सिमम सवाल वहीं से आएंगे। अगर 25 का मैथ आएगा तो उसमें से लगभग 21-22 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। तो सबसे पहले प्रतिशत प्रतिशत आपको करना है। प्रतिशत अच्छे से रिवीज करना और इसके जो वैल्यू होते हैं जैसे 25% 1/4, 50% 1/2, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। तुरंत याद होनी चाहिए। अगर उसमें क्वेश्चन में आ जाए कि 33 है 1/3 इसकी वैल्यू क्या है, ये तुरंत आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तोड़ के लिखो। और उसके बाद अनुपात तथा समानुपात, इसको भी अच्छे से करना है क्योंकि इसमें से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके बाद लाभ तथा हानि, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके सिंपल सिंपल क्वेश्चन देख लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं, सीधे सीधे ही आएगा, CPSP पे ही आएगा। उसके बाद समय तथा कार्य और पाइप एंड टंकी, ये दोनों का कंसेप्ट एक ही है और आप एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो तो आप दोनों को कर लोगे। लेकिन दोनों में से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे उसमें और अच्छे लेवल के आते हैं ये यहाँ से, लेकिन आप इजीली बना लोगे। इसके बाद औसत औसत को भी अच्छे से करना है क्योंकि औसत का भी 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। अगर आप औसत को अच्छे से कर लेंगे तो आपको इन सारे टॉपिक्स में भी हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक्स भी बहुत दोनों ज़रूरी हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना। और फॉर्मूले बेसिक वहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा मतलब घुमा फिरा के नहीं आएगा, ईजिली बन जाएगा। इसके बाद HCF LCM, ये इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा लेकिन ये भी इजीली आएगा, इतना घुमा के नहीं आएगा। और संख्या पद्धति, संख्या या नंबर सिस्टम से सवाल आएगा, वो मतलब ऐसा आएगा कि देखने से तो ऐसा लगेगा कि कितना टफ है, लेकिन आप जब आप करने लगोगे जैसे कि, लेकिन आपको सबसे पहले वर्ग, घन और बॉड मास का नियम अच्छे से पता हो, तभी आप नंबर सिस्टम को ईजिली और जल्दी से बना लोगे। इसके बाद सरलीकरण, इससे भी क्वेश्चन आएगा, ईजिली बना लोगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए, वर्ग, घन और तुम्हारा 1 से 30 तक पहाड़े अच्छे से। इसके बाद 10 भिन्न में आएगा तो आएगा, वो वाला आएगा बार वाला क्वेश्चन होता है ना कि 0.12 और इसको साधारण भिन्न में आएगा, तो सिंपल ऐसा आएगा। इसे भी आप बना लोगे। इसके बाद आए आयु संबंधी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन अच्छा आता है और बहुत मतलब मॉडरेट लेवल का आता है। आपको ये आयु संबंधी तो बहुत अच्छे से करके जाना है, यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। आयु संबंधी तो बहुत अच्छे लेवल के पूछता है रेलवे। इसके बाद रेल संबंधी, हाँ रेल संबंधी और टाइम एंड डिस्टेंस, ये दोनों में एक ही में कर लेना। रेल अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस ये आती है तो आप इजीली बना लोगे रेल को। और नाभ और धारा का भी एक क्वेश्चन आएगा, आपको इसे भी करना है। ज़्यादा नहीं, यूट्यूब पे जाओगे और प्रकाश सर हैं, वो बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, आपको वहाँ से बस ना बॉट एंड स्ट्रीम डाल के पीछे प्रकाश सर डाल देना, पूरा एक मेरा थिन क्लास आ जाएगा 1-2 घंटे की, उसको कर लेना, वो पूरा कर देंगे। मिक्सर के नहीं आते, मिक्सर आ जाता है लेकिन आप मिक्सर को भी अनुपात समानुपात से करेंगे। घातांक करड़ी को कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन समय दूरी और ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन आएगा, इसको आप अच्छे से कर जाना। समय दूरी और ये रेल संबंधी और ये सभी एक ही मतलब कंसेप्ट के हैं। तुम्हारा घड़ी का नहीं आएगा, रीजनिंग में भलाई क्षेत्रमति से मेंसुरेशन से सीधे क्वेश्चन आएगा, वो फॉर्मूला बेस। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप वहाँ पर वैल्यू पुट करके
अच्छे से आंसर ला दोगे। त्रिकोणमिति को आपको अच्छे से करना है, और त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं उनको याद कर जाओ, और वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा आप फॉर्मूले बेस बहुत अच्छे से बना लोगे। वरना अगर फॉर्मूले नहीं याद हैं तो आपको टाइम बहुत लगेगा और आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। और बीजगणित में भी फॉर्मूले याद कर लेना है, जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ये सारे फॉर्मूले ईजिली याद कर लेना, यहाँ से मतलब सीधे क्वेश्चन आएगा। इसके बाद ज्यामिति से भी मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं आएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप बना लोगे। डीआई से क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा भी तो सिंपल ही आएगा कि चार्ट दे देगा और पूछेगा कि इनकी संख्या में ए और बी को दो कुल मिला के ए और बी का ये मान है इतना और सी का मान ये है, तो दोनों में अनुपात ही आएगा, तो ऐसे आएगा। लेकिन सांख्यिकी आपको ज़रूर पढ़नी है। सांख्यिकी क्वेश्चन आता है और अच्छे आते हैं। माध्य का वो चार्ट बना के दे देगा, और 0 से 10, 10 से 20 ऐसे आएगा, तो आपको वहाँ बहुत टाइम लगेगा। यहीं से प्रैक्टिस करके जाना, बाद में प्रायिकता कोई नहीं आएगा, निर्देशांक ज्यामिति भी नहीं। विविध में एक आध क्वेश्चन और आ सकते हैं, अगर आप जो मैंने बताए इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हो तो सच मानो 20 और 22 के बीच में आप इजीली बना लोगे। अगर यकीन नहीं है तो आप पहले इनको फिनिश करने के बाद, और जो मॉक टेस्ट जो एनटीपीसी या टेक्नीशियन या आरपीएफ जो भी किसी का भी आप लगा के देखना। अगर आपको जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं यहाँ से अगर अच्छी पकड़ है, और जब टेस्ट दोगे टाइम ज़रूर ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो टाइम भी कम लगेगा, लेकिन हाँ इतनी अच्छे से कर लोगे। धन्यवाद।